वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन, जो कि क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का टॉपिक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारे पास एल्केन क्या होता है या हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे एल्केन, ALKANE। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एल्केन में कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मींस 4, वैलेंट मींस वैलेंसी, यानी कि लास्ट शेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस नहीं करता है और आखिर में क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा बच्चों, शेयरिंग करता है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर हम एल्केन का सबसे पहला मेंबर देखें तो एल्केन का सबसे पहला मेंबर क्या होगा, जिसमें एक कार्बन होगा। अब वो क्या है, टेट्रावैलेंट है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से इसने 4 बॉन्ड बनाए और वो किससे बनाए, इसने हाइड्रोजन से। एल्केन हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ये हमारे पास क्या, एक हाइड्रोकार्बन है और यहां पे इसने 4 बॉन्ड अपने सेटिस्फाई किए हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4 और इसका नाम हमारे पास क्या है, मीथेन। वैसे ही अगर हम दूसरा इसका मेंबर देखना चाहें एल्केन का, तो यहां पे हम देख सकते हैं 2 कार्बन है और एल्केन में सबसे पहली बात हम लोग में क्या देखी थी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका 1 था 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C2H6। एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड होता है मेथ, ठीक है। सिंगल ही बॉन्ड है तो सफिक्स में आएगा एन, क्योंकि ये एल्केन का मेंबर था। वैसे ही 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एथ, ETH, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज इट इज एन एल्केन। और अगर एल्केन है तो पीछे सफिक्स में क्या लग जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, ईथेन। वैसे ही अगर हमारे पास 3 कार्बन है और वो क्या होगा, एल्केन का मेंबर होगा। कैसे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो। कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंट है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो गया। अगर 3 कार्बन होते हैं तो रूट वर्ड आता है बेटा प्रोप, PROP, प्रोप। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, आखिरी में सफिक्स में लगा देंगे एन। वैसे ही अगर हमारे पास क्या होता, अच्छा बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3। 3 + 3 6,
6 + 2 8 C3H8। वैसे ही अगर हमारे पास क्या होते, 4 कार्बन होते, 1 2 3 4, तो ये क्या है, एल्केन का मेंबर है। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन की चेन, वो एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हर कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके पहले ही से एक थे तो 2 3 और 4, इसके 2 है तो 3 और 4, इसके भी 2 है तो 3 और 4, इसका 1 है तो 2 3 और 4। तो अब वो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या, कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सिंपल C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्केन के कुछ मेंबर्स हो गए। इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है तो रूट वर्ड आता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये एल्केन का मेंबर है। तो आखिरी में इसका जो सफिक्स आएगा यानी कि सरनेम आएगा, वो क्या आएगा, ब्यूटेन। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अगर हम आपको एक इसमें और अच्छी चीज बताना चाहें, आपकी नॉलेज में क्या करना चाहें, इंक्रीमेंट करना चाहें, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला है, GENERAL, जनरल फॉर्मूला किसका बेटा, एल्केन का, वो हमारे पास क्या है, CnH2n+2, CnH2n+2। यानी जितने कार्बन होंगे एल्केन में, हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन के डबल +2। देखो बेटा, यहां पे कार्बन कितना था, यहां पे 2 था, तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना आया, 2 × 2 + 2, तो 2 2 = 4, 4 + 2 6। यानी कि फॉर्मूला अगर हमारे पास क्या, CnH2n+2 लिखा हुआ है हमने, तो कार्बन कितने थे, 2, तो यहां पे हमने लिखा 2, तो हाइड्रोजन कितने आए, 2, n कितना था हमारे पास, × 2 + 2, यानी कि कितना आया, 2 2 = 4, 4 + 2 6, C2H6। यहां पे देख ले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n+2। तो यहां पे कार्बन कितना है, 3 था, तो यहां पे लिखा हमने C3, यहां पे लिखा H, 2 की जगह 2, n कितना था हमारे पास, × 3 + 2, तो C3, 2 3 = 6, 6 + 2 8। यानी कि जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन क्या हो गए, कार्बन 3 थे, तो हाइड्रोजन 3 + 3 6, 6 + 2 8। वैसे ही अगर कार्बन हमारे पास 4 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 4 कितना हो गया, 8 8 + 2 10। आ गई बात समझ में। तो जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, उसको हमारे पास है CnH2n+2। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसको मैं रब किए देता हूं। अरे बड़ा हिल रहा है ये तो। अच्छा, ठीक। अब यहां पे हमें एल्केन की एक दो बातें और बतानी है। एल्केन हमारे पास क्या होता है, एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन्स। पैराफिन्स इसका दूसरा नाम है। और पैराफिन जो हमारे पास वर्ड ऑब्टेन हुआ है, वो 2 वर्ड को मिला के हुआ है, पैरम और फिन्स, FINN। या स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ी सी FFINS से, ठीक है। अरे यार, FINS, फिन्स ही समझ लेते। पैरम का मतलब हमारे पास होता है लिटिल। क्या मतलब है, LITTLE, बहुत छोटा सा। फिन्स यहां पे डिनोट करता है एफिनिटी। ठीक है, तो एल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक, अब इसमें हमें एक और बात बतानी है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
कार्बन। यानी कि अगर कहीं पे भी आप क्या देखते हैं, कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो क्या है, सैचुरेटेड। लेकिन अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड। याद रहेगा। तो एल्केन हमारे पास सैचुरेटेड है। कमेंट में बताओ जल्दी से वीडियो पॉज करके, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसे ही हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा, बताओगे कि मैं बताऊं? चलिए, जिनको नहीं पता है तो वो मैं ही बता देता हूं। आप आई इसलिए हैं कि मैं जो आपको नहीं आता वो मैं आपको बताऊंगा। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, यानी जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और एक के बाद जब आप एक वीडियो देखते जाएंगे तो जब आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आपने 1 घंटे देखा, 2 घंटे देखा, 3 घंटे देखा, तो फिर क्या होगा, फिर जब 3.5 या 4 घंटा हो जाएगा तो आप मोबाइल को बंद करके रख देंगे। यानी कि जो आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आप पढ़ाई कर सकते थे, जब आप उस पे रीच कर गए तो आपने पढ़ाई करना बंद कर दी, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो जो पॉइंट था जब तक आपने मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते थे, यानी कि 4 घंटा या 5 घंटे तक, तो यानी 4 घंटा आपका क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हो गया। यानी कि अगर मैं आपको बिठा दूं कमरे में बंद करके कि बेटा जाके पढ़ाई करो, तो आप मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, 4 घंटे तक लगातार पढ़ाई करेंगे या 5 घंटे तक, उसके बाद क्या कर जाएंगे, लेट के सो जाएंगे। तो ये जो 4 या 5 घंटा था, यानी कि 5 घंटा आपका या 4 घंटा क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। उसके बाद अगर हम कहेंगे पढ़ो तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। तो सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, अपर मोस्ट लिमिट होती है। तो जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, 1 ग्लास, थोड़ा, हाँ, 1 ग्लास हमने क्या ले लिया है, 1 ग्लास पानी लिया है। अब इसमें यह तो नहीं है कि आप पूरा बोरी नमक डाल देंगे तो वो सारा नमक डिसॉल्व कर लेगा, नहीं, एक लिमिट ही तक तो वो उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है। मान लीजिए जो इसकी सॉल्ट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है वो कितने हैं, 4 स्पून है। कितने हैं, 4 स्पून है। तो आपने 1 चम्मच डाला तो अभी ये क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि आप इसमें फर्दर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। फिर आपने दूसरा चम्मच डाला तब भी ये क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी भी आप इसमें मोर सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर ऐसी 3 डाला, फिर 4 डाला। जैसे ही 4 डाला अब ये क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि अगर अब हम 5वां चम्मच सॉल्ट डालेंगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क है। वैसे ही हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी फर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बोलिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन का मेंबर, नाम बता चुके हैं इसका पहले ही, इथेन। और यही हमारे पास क्या है, इसका एक दूर का कजिन है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा एथ, और डबल बॉन्ड है तो यानी डबल बॉन्ड जब कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उसका सफिक्स क्या होता है, ईएनई, ईन होता है। अब अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें बेटा तो आप इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो वो ऐड कर सकता था वो यहां पे पहले से ही मौजूद है, 1 2 3, और इसका एक बॉन्ड कार्बन से। लेकिन अगर आप इथीन में देखें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने इसमें क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, तो इथीन खुशी खुशी क्या करेगा, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होगा। तो ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, देखिए कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के कितने हुए, 1 2 3 4, तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगा है। वैसे ही 1 2 3 4, लेकिन आपने 200 डिग्री सेल्सियस दिया तो इस टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी थी, जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा, ब्रेक होगा, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया। अब कार्बन बचपने से उसकी क्या आदत है,
उसकी ये आदत है कि वो टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों के 3 बॉन्ड है। तो ये जो हमने H2 ली थी, हाइड्रोजन ली थी, वो क्या हो जाएगी, इधर आके लग गई और इधर आके लग गई। इसीलिए क्या फर्क हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में? एल्केन में पहले ही से मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो किसी भी कार्बन में अटैच हो सकते थे वो पहले ही से मौजूद है। अगर अब हम इसके बाद हाइड्रोजन एटम को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा पहले से ही ऐड है, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन को अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम लग सकते थे, यहां पहले से ही जगह खाली थी, तो हमने हाइड्रोजन को क्या किया, ऐड किया, डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन आके अटैच या लग जाएंगे। क्योंकि हम इसमें फर्दर हाइड्रोजन एटम को ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड। और अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें अब कोई जगह बाकी है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास सैचुरेटेड है और ये वाला अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आपके लिए काफी होगा। यानी कि जो हमारे पास एल्केन है वो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है हमारे पास एल्केन में, लिख लीजिए, एल्केन में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 2 तरह के बच्चा रिएक्शंस होते हैं, एक हमारे पास एडिशन है, दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां पे हमारे पास एल्केन में कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ, जैसे कि बच्चा मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपका टीचर हूं, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक स्कूल खोला है और वहां पे एक पहले से केमिस्ट्री टीचर हैं, तो अब मैं आपके पास आता हूं और कहूं बेटा मेरा यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा है, मैं इससे कुछ अर्न कर नहीं पा रहा हूं, तुम्हारा तो एक स्कूल है अच्छा खासा, बड़े लोग हो तुम लोग, तो मुझे एक छोटी सी केमिस्ट्री की टीचर की जॉब दे दो। तो आप कहेंगे सर पहले से ही एक केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा यार मैं तुम्हारी पहले से पहचान है, कुछ जुगाड़ बिठाओ। तो वो क्या करेगा, जो पहले से केमिस्ट्री टीचर पढ़ा रहा है उसको निकालेगा लात मार के कि आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं या आपसे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। तो वहां पे उसने क्या किया, उस टीचर को निकाला और फिर हमसे कहेगा सर अब आप अप्लाई करिए और मैं आपको उनकी प्लेस पे रख देता हूं। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि आपने किसी को निकाला और उसकी जगह आपने दूसरे को लाके पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इन केस आपका स्कूल नया था और पहले से ही वहां पे वैकेंसी थी, तो आपने क्या किया, किसी को हटाए बगैर मुझको अपने स्कूल में ऐड कर लिया, तो उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं यहां पे, ये हमारे पास क्या था, ईथेन है और ये हमारे पास क्या आ गई, Cl2। Cl2 को मैं थोड़ा अच्छे से लिख के दिखा देता हूं, यानी ये एक Cl और ये Cl और यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्लोरीन क्या चाहती है, यहां पे लगना चाह रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया। तो यहां से H चला गया और यहां से Cl चला गया, तो इसका एक बॉन्ड गया, यहां कार्बन का भी एक बॉन्ड गया, तो यहां पे आके क्या लग जाएगी, क्लोरीन लग जाएगी। तो यहां पे लगी क्लोरीन, यहां पे पहले से था H हाइड्रोजन एटम ऑन एवरी कार्बन एटम। ठीक है, तो इसको मैं सही से लिख देता हूं, यहां पे H था, यहां पे मैंने Cl लिखा था ऐसे, और अगर इसको सही से लिखेंगे रिएक्शन की तरह तो यहां पे लिखेंगे Cl2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन रिएक्शन में क्या होता, अगर यही हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और हमने क्या ऐड किया, Cl2, तो जैसे ही हम यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे डबल बॉन्ड टूटेगा। तो डबल बॉन्ड टूटा तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड।
अब ये बात तो हम जानते हैं पहले से कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसका नेचर ये है कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी एक बॉन्ड मिसिंग है, तो इधर आया क्लोरीन और इधर आया क्लोरीन। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन था यहां पे किसी को निकाला नहीं गया है, बल्कि दोनों तरफ से क्लोरीन को ऐड किया गया है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि अगर यहां पे क्लोरीन ऐड होना चाहता है तो कार्बन के मैक्सिमम जितने वो एटम को वो जोड़ के रख सकता था या अपने पास रख सकता था, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पहले से ही हैं। अब क्या करेगा? अगर किसी बाहरी एटम को क्या करना है? ऐड करना है, तो एक एटम को रिमूव करना पड़ेगा और फिर दूसरे एटम को लाना पड़ेगा। तो एक को जब निकाला गया, दूसरे को लाया गया, तो यानी कि क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे क्या हुआ कि जैसे कि आपने एक नया स्कूल खोला था और आपके पास क्या था? पहले से ही वैकेंसी या डेफिशिएंसी ऑफ टीचर थी। वहां पे टीचर क्या कर रही थी? डबल शिफ्ट में काम कर रही थी, क्योंकि वहां पे टीचर की कमी थी। तो मैं जैसे ही जाऊंगा, सब लोग क्या करेंगे? दोनों हाथ से मुझे गले मिलाकर अपने स्कूल में बुला लेंगे, क्योंकि उनका काम हल्का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में पहले से ही जगह खाली थी, तो यहां पे किसी को निकाला नहीं गया, तो डायरेक्ट बस ऐड हुआ। लेकिन यहां पे ऐड करने के प्रोसेस में एक एटम को निकाला गया, फिर उसकी जगह उसको डाला गया। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये किस में होता है बेटा? एल्केन में होता है। तो ये एक एल्केन का जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब हमें एल्केन के बारे में जो पढ़ना है बेटा, वो दो चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है? प्रिपरेशन, दूसरी क्या है? प्रॉपर्टीज। तो जो भी आप जैसे कि मान लीजिए HCl पढ़ते हैं, अमोनिया पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, या एसिड बेस्ड सॉल्ट भी पढ़ते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही चीज होती है, या तो प्रिपरेशन है या तो प्रॉपर्टीज है। प्रिपरेशन यानी कि वो पर्टिकुलर चीज, जैसे हमें एल्केन कैसे बनाएंगे, या HCl कैसे बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, अमोनिया कैसे बनाएंगे। तो कोई भी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो दो प्रकार की रिएक्शन होंगी। एक तो प्रिपरेशन में रिएक्शन होगी कि हम एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी सारी रिएक्शन दी जाएगी। और सेकंड क्या है? प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर हम किसी चीज में एल्केन को डाल रहे हैं तो वो रिएक्ट करके हमको क्या दे रहा है। यानी जब हम एल्केन को किसी चीज में ऐड करते हैं या किसी चीज के साथ मिलाते हैं, तो वो फर्दर हमको क्या मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं एल्केन की प्रिपरेशंस। 4 तरह से हम लोग एल्केन को बना सकते हैं। ठीक, चलिए एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो बच्चा लोग, आप लोग अपने किसको रिकमेंड करेंगे? अपने स्कूल के दोस्तों को, सभी स्कूल के दोस्तों को क्या कर दें? रिकमेंड कर दें। किसी और चीज में वीडियो चाहते हैं तो बताइए। स्पेशली मैं इस बार क्लास 10th ICSE बोर्ड की सेलिना की किताब से पूरा कोर्स कवर करा रहा हूं। 10th में तो ICSE में ही ऑर्गेनिक वगैरह ज्यादा होती है डीप, तो इसलिए मैं 10th ICSE बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सेलिना से पढ़ते हैं या ICSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की, वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेफर कर लें, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली क्लास 10th ICSE बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग? प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन का मतलब है कि हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है। और क्या करना है? एल्केन की प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पे लिखा हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। राइटिंग अगर थोड़ी ऊपर नीचे है तो भैया देख लेना। ठीक, तो पहला तरीका जो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, वो है हमारे पास, चलिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड। क्या है? एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर। क्या है? प्लस वाटर। तो हमको सिर्फ मिलता है मीथेन। क्या मिलता है? मीथेन है। तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है एल्युमिनियम कार्बाइड में, जब भी हम वाटर ऐड करेंगे तो हमको सिर्फ क्या मिलता है? मीथेन। और मीथेन हमारे पास क्या है? CH4। ठीक, एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर। सेकंड क्या है हमारे पास? लैबोरेटरी प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करते हैं बेटा हम लोग? लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग ऐड करेंगे किसको किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या लिखेंगे बेटा? सोडियम, सोडियम यानी Na, एल्कोक्साइड, एल्केन का एल्के, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, और उसमें क्या ऐड करते हो बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaO की प्रेजेंस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तो हमको मिलता है Na2CO3 प्लस एल्केन। ठीक, दूसरा। तो चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों मेथड को पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले एल्युमिनियम कार्बाइड के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे वाला मिटा रहा हूं। एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड से अब क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी कितनी होती है? 3+। वेरी गुड। कार्बन की बच्चा सर अभी आपने बताया चिल्ला चिल्ला के कितनी? 4। वेरी गुड। तो अगर हमें इनके बीच में कंपाउंड बनाना है तो 9 का टॉपर कौन है आप लोगों में से? बताइए कैसे होगा? क्रिस क्रॉस क्या हो जाएगा? Al4C3। और ये जो हमारे पास इनके बीच का जो प्रोडक्ट आया है, यानी इनके बीच का जो हमारे पास आया, इसको क्या कहते हैं? इस प्यारे से बच्चे का नाम है एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब इस बच्चे को क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या करेंगे? वाटर इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया था? एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में क्या किया? यानी Al4C3, और वाटर को हम कैसे लिखते हैं? चलिए HOH करके लिख लेते हैं। चलिए, एक ही रिएक्शन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड में जब वाटर डालोगे बेटा तो यहां साफ साफ लिखा है CH4, मीथेन बनता है और कुछ नहीं बनता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड में वाटर डालो, मीथेन हमको मिलता है। तो यहां पे कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। तो कितने मीथेन मिलेंगे? 3 मीथेन मिलेंगे। फिर से समझो, एल्यूमिनियम कार्बाइड में वाटर डालोगे तो क्या मिलता है? मीथेन मिलता है, बस और कुछ नहीं। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसमें वाटर डाल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन कितने मीथेन देंगे? 3 मीथेन देंगे। तो अगर मान लीजिए ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो ये CH4, एक कार्बन से एक मीथेन, दूसरे कार्बन से दूसरा मीथेन, और तीसरे कार्बन से तीसरा मीथेन। तो अब मुझे बताइए, अगर 3 कार्बन है और हमको 3 मीथेन मिलेंगे तो हमें 3 मीथेन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमको कितनी चाहिए? 12 हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? 12 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 12H। तो अभी बताया 3 कार्बन क्या लेगा? 12 हाइड्रोजन। तो हमको क्या मिलेगा? 3 बार मीथेन, यानी CH4 क्या हो गया? मीथेन। और कितनी बार? 3 बार। 3 बार कार्बन, 3 4 12। ठीक, अब एल्युमिनियम बचा, OH बचा, एल्युमिनियम बचा, OH बचा। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी फिर से बताओ बच्चों क्या थी? 3+। वेरी गुड। OH की -1। क्रिस क्रॉस कराएंगे तो इनका जो बच्चा आया वो क्या आया? AlOH3। यानी जब एल्युमिनियम OH से रिएक्ट करेगी तो हमको क्या मिलेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3। अब इसके आगे देखते हैं, एल्युमिनियम कितनी टाइम्स है बेटा? 4। तो इसके आगे लगा दो 4। OH कितना था? 12, 4 3 12, और ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। यानी असलियत में से क्या है? सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कुछ नहीं है। हमें बस इतना याद करना है, एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर में जब ऐड करते हैं तो मीथेन मिलेगा। 3 कार्बन, 3 मीथेन, AlOH को हम लोग क्या कर देंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और बैलेंस करके इसको हमने लिख लिया। ये हमारे पास क्या है? पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। बस इतना है बेटा और कुछ नहीं।
कुछ नहीं। एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर विल गिव यू 3 टाइम मीथेन एंड 4 टाइम्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। सेकेंड मेथड जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन। जब आप लैब में जाते हैं तो आप बेटा कैसे बनाएंगे? किसको? एल्केन को। तो देख लेते हैं, एल्केन का पहला मेंबर है CH4, फिर क्या था? C2H6। शुरुआत में बताया, जाओ रिवाइंड करते 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 करते, शुरुआत में CH4 था, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। ठीक, कार्बन है 5, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 5 का डबल 10, 10 + 2 12। ठीक, ये सब हमारे पास पूरा ऐसे हमारे पास एल्केन दिया हुआ है। अब इसमें से हम कोई भी एल्केन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी एल्केन बना सकते हैं। किसकी मदद से? लेबोरेटरी प्रिपरेशन से। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है हमारे पास? अगर बेटा क्या लेते हैं हम लोग? सोडियम एल्कानोएट, और उसमें क्या ऐड करेंगे? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर हमको बनाना पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमको मिलता है Na2CO3 प्लस एल्केन। ठीक, अब अपने बच्चा पहले से जानते होंगे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? OH, जिसका अल्कोहल नाम है जो आपके बीच में बहुत ही फेमस है। फिर क्या है? CHO, जो नहीं इतना फेमस है, आप नहीं जानते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और फिर एक और फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें तो ये कैसे होगा? COH को, COOH है हमारे पास, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? H। अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम H की जगह क्या लगा दें? ONA, यानी क्या लगा दिया हमने? सोडियम। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या लगा दो बेटा? हाइड्रोजन की जगह Na। तो जब इसने H जब थक जाएगा तो वो अपने नीचे वाले क्या है हमारे पास? हालीना। तो हाइड्रोजन क्या कह रहा है सोडियम से? भाई मैं खड़े खड़े होके क्या हो गया हूं? थक गया हूं, तुम आके लग जाओ। तो अगर H की जगह Na प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? सोडियम एल्कानोएट। इसको एक बार अच्छे से दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास? 2 कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है एन, और ये हमारे पास क्या है? ओइक एसिड। हाँ बेटा, तो हमने क्या कहा था? ये हमारे पास एथेनोइक एसिड है। अगर हम इस H की जगह क्या लगा दें? H खड़ा खड़ा थक जाएगा, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा? C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये क्या था हमारे पास? Na आया, और ये क्या हो गया हमारे पास? H। तो अब इसका नाम कैसे देंगे? सीधी सी बात है, ये Na था तो इसका नाम हुआ सोडियम। फिर क्या है? एल्केन, यानी जो हमारे पास एल्केन की चेन है उसका नाम देंगे। 2 कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है एन, तो यहां पे लिखेंगे ETHAN, और आखिरी में लगाएंगे O8। तो सोडियम एल्कानोएट में जब NaOH ऐड करते हैं तो Na2CO3 प्लस एल्केन हमको मिलता है। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सोडियम इथानोएट का जो दूसरा नाम हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताएंगे। ACE जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है। 2 कार्बन, क्या मतलब? ACE मींस स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन। अगर हम यहां पे लिखते हैं एसीटैल्डिहाइड, ACET, हाँ ACET, एसीटेट ना, एसीटैल्डिहाइड, यानी ACE का मतलब क्या हो गया? 2 कार्बन।
का एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एथेनल। ठीक, वैसे क्या हो गया? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ACET का मतलब क्या हो गया? 2 कार्बन, और ये हमारे पास क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब हुआ? एथानोइक एसिड। वैसे ही सोडियम एथेनोएट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम एसीटेट। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी लगी हो मेरे ख्याल से सुनने में। ठीक, वैसे ही अगर मैं आपको एक और दे दूं, इसका नाम क्या होगा? सीधी सी बात है, Na है तो सोडियम, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड NO8। चलिए एक और वैसे ही, H हाइड्रोजन एटम ऑन एवरी कार्बन एटम। नाम तो सुना ही होगा, नाम है क्या? सोडियम प्रोपेनोएट। तो ये Na था तो नाम हुआ हमारे पास सोडियम। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, आखिरी में लगेगा O8। यानी इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको कैसे नाम देते हैं? सोडियम है तो सोडियम लिखा, फिर एल्केन, जो हमारे पास एल्केन की चेन होती है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, तो यहां पे लिखेंगे प्रोप एन और आखिरी में लगा देना है O8। तो सोडियम एल्कानोएट में जब भी हम क्या ऐड करेंगे? NaOH ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस एल्केन। सर कैसे? तो बस यहां पे आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। सोडियम एल्कानोएट, ये हमारे पास कार्बन होगा, यहां पे COONA होगा, और जैसे ही हम जल्दी से क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे 300 डिग्री सेल्सियस, किसकी प्रेजेंस में? CaO की, तो यहां से जल्दी से ये पूरा निकल जाएगा। यानी Na कितनी बार? Na हो गया 2 बार, कार्बन कितनी बार? 1 बार, 1 2 3, ऑक्सीजन कितनी बार? 3 बार। R और H मिलके हमको क्या दे देगा? एल्केन दे देगा। नहीं यकीन आ रहा? चलिए सोडियम इथानोएट को देखते हैं। तो सोडियम इथानोएट होगा कैसे? अगर आपको इथानोइक एसिड मालूम हो तो इथानोइक एसिड कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? इथानोइक एसिड। अगर H थक जाएगा, यहां पे Na हो गया, तो ये क्या बन गया? सोडियम एल्कानोएट। नाम क्या हुआ हमारे पास? Na है तो सोडियम, 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है एन, और आखिरी में सरनेम आएगा O8। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? सोडियम एथानोएट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? CH3, COONA, तो COONA। क्या ऐड करना है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। NaOH को ऐड करो CaO की प्रेजेंस में, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाओ, तो क्या निकल गया हमारे पास? Na2, बदमाश मार्कर है ना? ठीक, तो Na2CO3 निकला क्या? Na2CO3, ये आके क्या हो गया? CH3 के साथ आके लग गया H, यानी CH4। CH4 का प्यारा सा नाम मीथेन, और मीथेन होता क्या है हमारे पास? एल्केन। सिंपल एज दैट। तो हमने क्या बनाया? सोडियम इथानोएट, जिसका दूसरा नाम है सोडियम एसीटेट। यानी इनके 2 नाम चलते हैं। क्या? एक तो स्कूल का नाम हुआ सोडियम इथानोएट, और घर में क्या बुलाते हैं? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, जब हम सोडियम एथानोएट में क्या ऐड करते हो बेटा? NaOH, तो Na2CO3 निकालोगे, CH4 हमको मिलेगा। ध्यान में एक बात ये रखना है, जितने कार्बन आपके पास किसमें है?
सोडियम एल्कानोएट में है उससे एक कम कार्बन का हमें एल्केन मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड एंड रिमेंबर। तो क्या हो जाता तुम्हारे पास, फिर से बोलो, जो एल्केन हमको मिला, एल्केन ऑब्टेन्ड हुआ, उसमें क्या है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम था, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन लेस देन which are present in reactant। ठीक, तो रिएक्टेंट में जितने हमारे पास कार्बन एटम थे, सी यानी कि 2 था, तो जो एल्केन मिला उसमें 2 कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन एटम क्या बना रहा है, Na2CO3। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है, एल्केन मिलेगा लेकिन एक कार्बन लेस का एल्केन मिलेगा। चलिए इसी तरह से एक और कराते हैं और इस वीडियो की समाप्ति पे या एंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यही है हमारे पास, सोडियम एल्कानोएट में NaOH डालो। तो हमने क्या लिया, चलिए प्रोपेनोइक एसिड सोचते हैं। ठीक, ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, अब क्या होगा, ये H खड़ा खड़ा थक जाएगा, तो यहां पे अगर क्या होता, ONA होता। तो अब ये क्या है, सोडियम एल्कानोएट। ठीक, सर ये H खड़ा हुआ है, Na क्यों आ रहा है, ये आप क्यों बता रहे हैं, रिलेट करके बता रहे हैं कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मालूम होगा तो जब आप सोडियम एल्कानोएट का नाम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपके लिए वो एकदम नया नहीं होगा। ठीक है ना, तो सोडियम एल्कानोएट आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अगर H की जगह Na लगा रहता है, अगर H की जगह क्या लगा हो, Na लगा हो, तो उसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्कानोएट कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास था सोडियम एल्कानोएट। अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे तो C2H5, C2H5, COONA, जल्दी से डालो, जल्दी से, क्या क्या क्या, NaOH। क्या कंडीशन रहेगी, अरे सर 300 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, किसकी प्रेजेंस में, CaO की, तो क्या निकल जाएगा, हमेशा की तरह Na2CO3। ये H कहां आ जाएगा, इसके पास, तो क्या बन गया हमारे पास प्यारा सा कंपाउंड C2H6। C2H6 का नाम क्या है, इथेन है। क्या है भाई, इथेन है। और इथेन हमारे पास क्या है, एल्केन है। और हमने ये इथेन यानी एल्केन कहां बनाई, लेबोरेटरी में बनाई, तो इसका नाम है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, RCOONA प्लस NaOH। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, Na2CO3, और ये RH जुड़ जाएगा तो हमको मिलेगा एल्केन। शायद शायद शायद, हाँ शायद क्या यार, ओ यार शायद नहीं, पीछे वीडियो में एल्कानोएट की जगह एल्कोक्साइड लिखा होगा बेटा, तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं एडिट करने में कोशिश करूंगा कि वो निकल जाए, लेकिन जल्दबाजी में मैंने एल्कोक्साइड लिख दिया, फिर मैंने ध्यान आया कि यार ये तो एल्कानोएट होगा, तो उसको मैंने सही किया। ठीक, तो वहां पे देख लेना, वरना हमेशा क्या, सोडियम एल्कानोएट प्लस NaOH विल गिव यू क्या, Na2CO3 प्लस C2H6। तो 2 रिएक्शन सीखा, एल्केन को कैसे बनाओगे बेटा, सबसे पहले जल्दी से 2 तरीके, क्या, एल्युमिनियम कार्बाइड, और दूसरा तरीका क्या है, सोडियम एल्कानोएट। 2 और तरीके बाकी हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे, यानी सबसे पहले क्या करते, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा कि एल्केन हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। कार्बन क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ठीक, तो अगर यहां पे हमारे पास क्या है, कार्बन ने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ का उसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को वो अटैच करता है। तो अगर हम उसमें कोई और एटम अटैच करना चाहें, नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है। एल्केन हमारे पास सैचुरेटेड है, पैराफिन्स कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। प्रिपरेशन के 4 तरीके हैं, कौन कौन से, सबसे पहले हमने बताया आपको क्या बेटा, बोलिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कौन कौन से 4 तरीके, लिख दीजिए कमेंट में। सबसे पहले बताया एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर। सेकंड तरीका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, क्या करेंगे, सोडियम एल्कानोएट
प्लस NaOH 300 डिग्री सेल्सियस CaO की प्रेजेंस में। और इस लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एल्केन प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन लेस होगा। ठीक ठीक, तो दो रिएक्शन है हमारे पास प्रिपरेशन के जो मैंने अभी बताए हैं। बाकी के दो मैं आपको कल बताता हूं या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अपने चैनल पे स्पेशली कौन सा क्लास 10th ICSC केमिस्ट्री का कोर्स करा रहा हूं। ठीक है, और स्पेशली केमिस्ट्री में भी जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, भाई साहब ऑर्गेनिक में जिसे दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही, सर ऊपर से निकल रही है, क्या चीज है क्या नहीं है, आओ आओ बेटा इस चैनल पे आओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ऑर्गेनिक यहां से अच्छे से समझ के जाएंगे। और जो आप लोगों के दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगर उनको भी ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, बेसिक कंसेप्ट है, अभी से आप बिल्ड करेंगे तो 11th-12th में आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी से अगर आप इसको छोड़ देंगे तो अगर मान लीजिए आप 11th-12th में साइंस लेना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, छोड़ नहीं सकते मैथ्स या वो बायो की तरह, तो आपको दिक्कत फंसेगी। तो ऑर्गेनिक में मैं आपको वो दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑर्गेनिक में, और यहां से आप बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। तो क्लास 10th ICSC केमिस्ट्री कोर्स ऑर्गेनिक का किससे पढ़ा रहा हूं, सेलिना की किताब से। सेलिना स्पेलिंग मत देखना, ठीक, तो सेलिना की किताब से पढ़ा रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।